2014 के लोकसभा रैली में भिवंडी में उन्होंने महात्मा गांधी जी के हत्या के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर इल्जाम लगाया था। संघ के ऊपर झूठे और बदनामी कारक इल्जाम लगाने के कारण मैंने उनके खिलाफ डिफामेशन का केस क्रिमिनल प्रोसीजर भिवंडी कोर्ट में शुरू की। उसकी प्रक्रिया भिवंडी कोर्ट में चल रही थी। राहुल गांधी के जो जमानत ली थी, वो जमानतदार का दुखद निधन के कारण वापिस उनको भिवंडी कोर्ट में जमानत लेना आवश्यक था। भिवंडी कोर्ट में उन्होंने कानूनन प्रक्रिया पूर्ण करके आज जमानत ली। भारतवर्ष में कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। ये आज एक बार वापिस सिद्ध हुआ। इन्होंने जो बयान दिया था, कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी। इसके बाद आपने उनके ऊपर डिफेमेशन का मामला दायर किया। पहली सुनवाई में आपने दावा किया था कि अपने बयान को अगर वो पीछे लेते हैं, माफी मांगते हैं, तो हम ये मामला यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी तरफ से क्या जवाब था और इस प्रक्रिया को और आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, थोड़ा बता दें। भिवंडी कोर्ट में माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार मेरी सुनवाई, मेरी क्रॉस पूर्ण हो गई है। 202 के रिपोर्ट जिस पुलिस अधिकारी ने सौंपी थी, उनकी भी सुनवाई चालू है। अगले तारीख को उनकी क्रॉस पूर्ण होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। माफी जो मांगने वाली बात आपने कही थी, उस पर किस तरह का रिप्लाई राहुल गांधी या उनके वकील की तरफ से दिया? उन्होंने, वकील ने ना कहा कि हम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे, इसलिए वो कानूनन प्रक्रिया शुरू हो गई, न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आपको भरोसा है कि आपने जो आरोप राहुल गांधी पर लगाया है उसमें आपकी जीत होगी और उन्हें जो है जो उन्होंने बयान दिया था उस पर उन्हें शिक्षा? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने झूठे और गलत बदनामी कारक आरोप आरएसएस के ऊपर लगाए। मुझे पूरा विश्वास है इस न्यायालयीन प्रक्रिया में मेरी पूरे तरह से जीत होगी। सन 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय आरोपी राहुल गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे प्रचार के चुनाव के प्रचार सभा में जो भाषण किया, उसमें उन्होंने एक वक्तव्य ऐसा किया कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है, ये गांधी जी के खूनी है। ऐसा बयान स्टेटमेंट उन्होंने उस सभा में दिया था। ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आरएसएस जैसी संगठन को बदनाम करने की एक साजिश थी। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन था आरएसएस को बदनाम करना। वास्तविकता में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी आरएसएस के लिए भी पूजनीय है और आरएसएस की गांधी जी की हत्या में कोई भी आरएसएस या आरएसएस के स्वयंसेवक का गांधी जी की हत्या में हाथ नहीं था। ऐसा उस वक्त की न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालय कोर्ट में जो केस हुई, उस केस में और बाकी जो इंक्वायरी के कमीशंस थे, उन सभी में यह स्पष्ट हुआ है कि महात्मा गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं था। फिर भी बार बार आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए आरएसएस के तत्कालीन कार्यवाह राजेश जी कुंटे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। उस केस की सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी के 202 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था। उस रिपोर्ट के तहत प्रोसेस इशू की गई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जब आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ, तब आरोपी को जमानत देनी पड़ी। आरोपी के जो उस वक्त के जो जमानतदार थे, हाल ही में उनका देहांत हो गया। देहांत होने की वजह से एक न्यायालयीन प्रक्रिया है कि आरोपी को फिर से जमानत देनी पड़ेगी, नया जमानतदार कोर्ट में देना पड़ेगा और वो नया जमानत देने के लिए आरोपी को बॉन्ड पर साइन करनी पड़ेगी और वो साइन करने के लिए आरोपी को आज कोर्ट में आना पड़ा।